देख लेना जीनू, आज तो उसको समझा लेना, नहीं तो हमेशा लड़ाई झगड़े करके आता है घर पे। अगर उसने आज लड़ाई झगड़े किए ना तो फिर देख लेना, उसको मैं घर से निकाल दूंगा। घर से क्या, मैं उसको पूरी दुनिया से ही निकाल दूंगा। समझता क्या है वो अपने आप को, इतना हीरोपंती दिखाता है। एक बार किसी ने उसको पीट दिया है ना, या पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी ना, तब उसे समझ में आएगा। आप बिना मेरे बेटे से हमेशा जलते हो, वो इतना हैंडसम और इतना गुड लुकिंग है ना, इसलिए। अपना थोबड़ा देखो पहले, एकदम बुड्ढे हो गए हो और इसको बोलते रहते हो बुड्ढा। मेरे सफेद बाल के आ गए, तुम तो मुझे बुड्ढा बोलने लग गई हो। जीनू, ये गलत बात है। तुम ब्यूटी पार्लर जाकर अपना थोबड़ा ऐसे पुतवा कर ऐसी क्यूट बनने की कोशिश तो करो ही मत। तुम मुझसे ज्यादा बूढ़ी हो गई हो। ओके, मैं अपने हेयर को नेचुरल रखता हूँ, कलर वलर नहीं करवाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हमेशा बुड्ढी बोलते रहो या कुछ भी बोलते रहो। और तुम्हारा बेटा है इस लायक, मैं क्या करूँ इसमें, काम ही ऐसे करता है। जब ठीक से टाइम पे घर आ जाना चाहिए, उठ पटांग हरकतें करने का बोल दो। आवारागर्दी ये करे ने, वे करे ने, बाइक रेस करो ने, वो रेस करो ने। थोड़ी सी भी अकल समझदारी है तो संस्कार नाम की चीज है कि नहीं उस लड़के में। कभी तो अपनी अकल का, पहले कितना संस्कारी था, आश्रम जाया करता था, लेकिन अब ना तो कहीं जाता है ना कुछ नहीं, बस आवारागर्दी करने का बोल दो उसको। और तो कुछ आता नहीं है उसको, पागल को। कहाँ है वो, फोन लगा उसको, आया क्यों नहीं है? हाँ, तो जो ब्यूटीफुल होता है ना वही पार्लर जाता है, जो बदसूरत होता है वो पार्लर नहीं जाता है। ओके, बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। मेरा भी ना हेयर नेचुरल है, ये ब्लैक कलर है, ना कि मैंने कोई कलर करवाया है। अब तो हो ही गए हो बुढ़े, बुढ़े होने के साथ साथ चिड़चिड़े भी हो गए हो। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अभी बीपी लो हो जाएगा और फिर बोलोगे कि ये लाओ ने वो लाओ ने। नखरे देखो इनके। बेचारा मेरा बच्चा आज के जमाने में मॉडल की तरह रहता है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है? साधु बनाना है क्या उसको? जैसा भी है मेरा बेटा, और आता ही होगा, कहीं नया होगा, आप भी ना। तो ये है आर्यन और जीनू, जो कि जंगकुक के मॉम डैड है, जो कि बहुत ही स्वीट और बहुत ही नटखट कपल है। और ब्रो, कैसी लगी बाइक राइड? मजा आया ना मेरे साथ बैठ के? मजा तो आएगा ही सही। जंगकुक हीरो, गुड लुकिंग, वाइट हैंडसम के साथ जो बैठे थे, अच्छी फीलिंग आ रही होगी। वैसे मेरे पीछे तो लड़की को बैठना चाहिए जिसे मैं पसंद करता हूँ, मेरी सपनों की रानी। उस जैसी लड़की काश कोई मिल जाए, जिसको मैंने पहली नजर में देखा था। कितनी ब्यूटीफुल थी वो, मेरे सपनों में आती थी। लेकिन मुझे क्या करूँ, तुम्हें बिठाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पर बता यार देव, तुझे मजा आया कि नहीं मेरे पीछे बैठने में? मजा तो आया ही होगा, आखिर इतनी तूफानी जो की है। तो ये है जंगकुक, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और बहुत ही एटीट्यूड, हैंडसम, गुड लुकिंग है, जो कि बाइक चलाने का उसे बहुत शौक है। और उसके पीछे अगर एक बार कोई बैठ जाए ना तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। और कहीं उसके ख्यालों में एक लड़की है जिसके वो सिर्फ उसके सपने आते हैं, उसने उसको कभी देखा नहीं है। उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाए, लेकिन वो उसे आज तक मिली नहीं है, इसलिए उसके ख्यालों में डूबा हुआ है। और मैं बता दूं कि जेहोप जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड है। अरे भाई, तू इतने पंगे लेता है, इतने लड़ाई झगड़े करता है, तुझे डर नहीं लगता है क्या? मुझे तो तेरे साथ रह रह के डर लगने लग गया है। कितने पंगे लेता है यार तू, कितने। एक बार किसी ने पकड़ लिया ना, पुलिस ने, फिर देखना। और क्या लड़ाई झगड़े करना, इतना हीरोपंती क्यों रे बाबा? तू किसी से डरता क्यों नहीं है जंगकुक? मैं तो तेरे साथ रहूंगा ना, तो मैं भी किसी दिन पिटा जाऊंगा। और तुम्हें देखो ना, कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां है, लेकिन हमें देख भी नहीं रही है क्योंकि हम गुंडे के जैसे जो लग रहे हैं। तुम्हारे साथ साथ मैं भी सीधा साधा मजनू आवारा बदनाम हो रहा हूँ जंगकुक। मैं अब कल से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा और तुम्हारे साथ घूमूंगा भी नहीं। ये बाइक रेस, ये सब कुछ करना, मुझे तो तुम्हारे साथ देखने में भी डर लगता है। पता नहीं कहाँ गिराओगे मुझे इस रेस के चक्कर में। कल से मैं तुम्हारे साथ ही नहीं आऊंगा, आराम से सीधी सादी जिंदगी जीऊंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा तो पता नहीं कहाँ स्वर्ग में सिधार जाऊंगा। प्रभु मुझे बचा लेना इस लड़के से। जंगकुक, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें, हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए। और तुम ऐसी हरकतें करते हो, मुझे मरवा डालोगे कोई दिन। अबे यार, डरता क्यों है तू इतना है? मुझे तो समझ नहीं आता है कि तू इतना डरता क्यों है। डरने की क्या जरूरत है यार, लाइफ को एंजॉय करो, कुछ एडवेंचर्स करो। क्या
घर में पड़े पड़े लड़कियों के सपने देखता रहता है, इससे अच्छा मेरे साथ घूमना। दुनिया की हवा तो लगती है कम से कम, और एक दिन मरना ही तो है। अगर मेरे साथ मरेगा तो तेरे पाप सुधर जाएंगे। अच्छा है ना, मेरे साथ टपक जाएगा तू। और ऐसी तूफानी तुझे और कौन करवा सकता है मेरे अलावा। चल चल, अब ज्यादा नौटंकी मत कर। बोल रहा है नहीं आऊंगा, तुझसे नहीं मिलूंगा। तुझे तो आना ही पड़ेगा मेरे साथ घूमने के लिए, और मैं तेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझा ना। चल अब घर चलते हैं। मॉम डैड बहुत नाराज हो रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे कहाँ गया कहाँ गया। अब घर जाके डेट के भी ताने सुनने पड़ेंगे। क्या करो, कोई नहीं, मम्मी बचा लेगी मेरे को। आ गया तू, कुत्ते दा पुत्तर, नलायक गधा कहीं का। तुझ में अकल है कि नहीं है कि कब से तेरे पापा तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है, रोज बाइक रेस क्या ये। और किसी दिन कुछ हो गया ना तो फिर देख लेना। बेटा हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो हमारी बात। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, और फिर तुम नाराज होकर बैठ जाओगे जैसे कोई छोटे बच्चे हो। अरे वाह डैडी, आप तो खुद को ही गाली दे रहे हो। ये अच्छा आइडिया है, खुद को ही गाली दे लेते हो। मॉम देखो ना, डैड भी ना इतने मजाकिया हो गए ना। वैसे डैड, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वैसे मुझे बाइक रेस करना बहुत अच्छा लगता है, और इसमें मुझे मजा भी आता है, और रिस्क लेने में डर कैसा। जंकुक के बच्चे, ज्यादा बोल रहे हो तुम, है ना। जीनू समझा लो इसको, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इस पर। कितना बदतमीज हो गया है, पता ही नहीं होता है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। आप तो चुप ही रहो। पहले मेरा दिमाग खाया, अब मेरा बच्चा इतना थका हुआ घर पर आया है तो उस पर चिल्ला रहे हो। आपको चिल्लाने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है क्या। जब देखो तब मेरे प्यारे बच्चे पर, मेरा प्यारा जंकु कितना दुबला हो गया है, कितना पतला हो गया है, कुछ खाया कर बेटे। और ये गुस्सा कर के तुम्हें इतना पतला कर दिया है। आपने अगर मेरे बेटे पर गुस्सा किया है ना तो फिर देख लेना। जंकुक तू परेशान मत हो, चल तू, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। क्या खाएगा आज, तुम्हारा फेवरेट बनाऊँ क्या कुछ। तू जो बोलेगा ना वो बनाऊंगी। ये तुम्हारे डैड भी ना, ये तो है ही ऐसे। इनको तो है ना, मैं सबक सिखाऊंगी जब अकल आएगी। जब देखो तब बेचारे बच्चे पे चिल्लाते रहते हो। जंकुक और पतला पतला तो मैं हो गया हूँ तुम्हारे ये ताने और बकवास सुन सुन के। देखो कैसे मेरे बाल भी पक गए हैं, मैं बूढ़ा हो जैसे दिखने लग गया हूँ तुम्हारे ताने सुन सुन के। अगर इसमें सबकी गलती है तो तुम्हारी है। तुम मुझ पर चिल्लाती हो इसलिए मुझे टेंशन हो जाता है। और मुझ पर चिल्ला रही हो, अपने बेटे को समझाने की जगह तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है जब तुम्हारा बेटा संस्कारी रहे, तो तुम भी तो यही चाहती हो ना, पर उसके सामने तो तुम्हें महान बनना है। क्या करूं मैं तुम दोनों का। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने। गुड नाइट। ओह माय गॉड डैड, आप बिना कितने मजाकिया हो गए हो ना। और मॉम क्यों डैड को परेशान कर रही हो मेरी वजह से। दोनों अच्छे से हैप्पी रहो ना यार, चिल करो गाइस, चिल करो तुम दोनों भी ना। अच्छा ठीक है, मैं चाह रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। जंकुक कल हम आश्रम जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए आश्रम गए हुए। और पहले तो तुम रोज जाया करते थे, और अब क्या हो गया है। अब इस बाइक रेस के चक्कर में ना तुम सब चीजों को भूल रहे हो और बिगड़े भी जा रहे हो। इतनी देर से मैं कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन हाँ, तुम्हें कल मेरे साथ आश्रम चलना होगा तो चलना होगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम कल आश्रम चलने के लिए जल्दी से उठकर रेडी हो जाना, ओके। यार मॉम, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। पहले ठीक था, लेकिन अब मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। देख लिया जीनू, और करो अपने बेटे की तरफदारी। हाँ, तुम्हारी भी बात नहीं मानी ना इसने। अब पता चला होगा कि मैं सही बोल रहा था इसके बारे में। अब तुम क्या बोलना चाहोगी अपने बेटे के बारे में। जंकुक, जंकुक, मैंने तुम्हारी हमेशा तरफदारी की, तुम्हारे डैड पे गुस्सा किया तुम्हारे लिए, और तुमने आज मेरी नाक कटवा दी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। मेरा कहा शब्द नहीं मान रहे हो। वो पहले वाला जंकुक जो मेरी हर बात माना करता था, और तुम वो नहीं हो। तुमने अपने डैड के सामने मेरी नाक कटवा दी। जंकुक, मेरी नाक कटवा दी। मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करती रही, लेकिन तुमने भी मेरी नाक कटवा दी। अरे तुम सही कह रहे थे, जंकुक है ये सब, बिगड़ गया है, ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। ओ मम्मा, आप रो मत, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं आपका वही सीधा साधा बच्चा हूँ, कोई बिगड़ा नहीं हूँ। थोड़ा सा हाँ बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी का कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिगड़ गया हूँ।
एंड हाँ, ऐसा तो चलता है ना यार मॉम, आप बिना ऐसे रो मत, आप भी डेट के जैसे बन रहे हो। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपके साथ आश्रम चलूंगा, ओके। लेकिन अब फिलहाल अब तो खुश हो जाओ और अब तो चैन से सो जाओ। हम सुबह चलना है ना, तो सुबह बात करेंगे, और मैं पक्का चल रहा हूँ, ओके, पक्का। देख बेटा, मैंने बोला था ना, यहाँ पर कितनी शांति है, कितना सुकून मिल रहा है ना यहाँ कर, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ असहाय बुजुर्गों को सहारा देता है ये आश्रम, आसपास के लोग भी यहाँ आगे आके सेवा करते हैं। और एक तुम हो, तुम आते ही नहीं हो, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम शांत वातावरण। हाय, कितना सुकून है यहाँ पर। ओ मॉम, शांति सिर्फ बॉर्डर पर अच्छी लगती है, ना कि यहाँ पर। तू ना एकदम पागल है, तुम्हें सिर्फ शैतानी और ज्यादा शोर शराबा ही अच्छा लगता है तुम जैसों को। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है बेटा, और तुम हो कि तुम भी ना कुछ भी बोल देते हो। देखो कितना शांत वातावरण है, ना कोई हलचल नहीं, ना कुछ नहीं, एकदम सुकून। मॉम, यहाँ इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए, तो उन्हीं से करवा लो ना। मॉम, आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों काम करते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है आप इस उम्र में काम कर रहे हो। और इतने सारे लोग ये सब अपना काम कर सकते हैं, आप ही क्यों। अरे बेटा, काम करते रहो तो शरीर भी अच्छा हो और सेवा भी हो जाती है। और तेरी तरह नहीं कि बाइक पकड़ी और फुर निकल पड़े। हाँ, मैं तेरी माँ हूँ माँ, मुझे सब पता होता है। काम करने से ना अच्छा शरीर एक नंबर हो जाता है, फिर काम करने से ना बीमार होते हैं ना कुछ नहीं। हाँ पता है मुझे, लेकिन आपको पता है ना मुझे सब कितना बोरिंग लगता है, आपको तो पता है ना मुझे क्या पसंद है। स्पीड स्पीड पसंद है मुझे, स्पीड, सब काम स्पीड से होना चाहिए, ना कि ऐसे ठंडा स्वभाव, शांत जगह है। भगवान हो, ये कौन है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही ना उधर से आ रही है तो। हाय, यही तो है वो मेरे सपनों की राजकुमारी। पर ये यहाँ कितनी अच्छी है ना, कितनी शांत लग रही है, सुकून। पर इधर कहाँ आ रही है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, मस्त मस्त दो नैन तेरे दिल का ले गए। अरे जंकुक, तुम तो चुप ही रह गए, कुछ बोल रहे थे ना, एकदम साइलेंट क्यों हो गए, क्या देख लिया ऐसा जो चुपचाप होकर हंस रहे हो सिर्फ देखकर मुझे। कुछ नहीं मॉम, मैं तो कहीं नहीं देख रहा था, मैं तो सिर्फ आपको देख रहा था, जैसे आप काम कर रहे हो, कितने अच्छे से काम कर रहे हो ना, मैं सिर्फ आपको ही देख रहा था, ओके। अरे काय बेटा, कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, या कहो तो मैं बहुत दिनों बाद इस आश्रम में आई हूँ। कितनी प्यारी, कितनी समझदार, कितनी सोहनी हो तुम। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे चाचा चाची ने। तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद तो लड़कियां बिगड़ जाती है, उनकी मन मर्जी की करने लगती है, लेकिन तुम हमेशा अपने बड़ों की बात मानती हो। आई प्राउड ऑफ यू बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। ओह, तो इस ब्यूटीफुल गर्ल का नाम टाय है। ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल गर्ल तो ब्यूटीफुल नेम भी होगा, सही है। टाय, अब तुम तो मेरी बात सुनने वाली हो नहीं, तो जिनो तुम ही अब इसको समझाओ। इसे सारा दिन आश्रम में ही बैठी रहती है, जैसे संन्यास ले लिया हो। 3 लड़कों को इसने मना कर दिया और 2 लड़कों ने इसे। भला कोई लड़की भी मना करती है लड़कों के लिए। गजब लड़की है ये, ना तो किसी की सुनती है और ना ही करने देती है। क्यों नहीं, अगर लड़का बुरा है तो लड़की बिल्कुल मना कर सकती है। उसकी पूरी लाइफ का सवाल है, उसे डिसीजन लेने का पूरा हक है। अच्छे बुरे की परख करना, फिर उससे शादी करना, या फिर ऐसे ही देख के किसी से शादी थोड़ी कर सकते हैं। और बेटा, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जो पसंद आए वो डिसाइड करना, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। अगर तुम्हारी चाची शादी करवाना चाहती है तो कर लो, और अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आराम से लड़के को देखो और फिर उससे शादी करो, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हें उसी के साथ रहना है। हाँ हाँ, चढ़ाइए चढ़ाइए, इसको सर पर चढ़ाइए। वैसे भी बिना माँ बाप की बच्ची है, लोग कहेंगे कि चाचा चाची ने बच्ची की कोई परवाह नहीं की, सारा दोष मुझ पर आ जाएगा। और ये बड़ी हो गई है, हमें इसकी फिक्र होती है, शादी हो जाए, अच्छे घर चले जाए, पता नहीं कल क्या हो जाए, कुछ समझ नहीं आता है, कोई केयर करने वाला, और हमेशा आश्रम में सेवा करती रहती है। मेरी तो सुनती भी नहीं है लड़की, अब आप ही इसको समझाओ। अरे जमीन, क्यों टाई को लेकर इतना परेशान रहती हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। क्यों टाई, क्यों तुम अपनी चाची को परेशान कर रही हो, उनकी बात मान लो बेटा।
हाँ आंटी, चाची तो मेरी वजह से दुखी है, लेकिन अब इन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। माँ के जाने के बाद इन्हीं ने तो मुझे संभाल के बड़ा किया, मुझे इतना ख्याल रखा। मेरा नहीं तो मेरा क्या था। आंटी, मैं भी किसी आश्रम में होती, आज अनाथ की तरह। लेकिन आंटी आप ही बताइए, जब कोई लड़का मुझे ढंग का मिलता ही नहीं है तो मैं कैसे किसी से शादी कर लूँ? वह मैंने सोच लिया, पर मैंने सोच लिया है, अब चाची जिसको भी फाइनल करेगी ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। ओ मॉम, मेरी शादी की बात कर लो, कितनी प्यारी लड़की है। कभी तो अपने मन से बोल दो कि मुझे यही बहू चाहिए। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो स्पीडर हूँ ना, मुझे तो स्पीड पसंद है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं इसको कैसे पटाऊंगा? कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लगती है। वाह, और बोलती है तो हाय हाय हाय, मुंह में मिठास, गुड़ की कली। हाँ तो मैं बोल रही थी, अगर तुम्हें शादी करनी है तो क्यों ना जीनू तुम्हारे लड़के से कर दे ताई की शादी। हैंडसम है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, अच्छे फैमिली से हो तुम लोग, तो क्यों ना हमारी ताई की शादी जंकुक से करवा दे। कैसा रहेगा? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? मुझे तो मंजूर है ये रिश्ता, क्योंकि ताई कितनी ब्यूटीफुल, कितनी समझदार, संस्कारी लड़की है और जंकुक के लिए परफेक्ट है। नो चाची, नो नेवर, मैं जंकुक से शादी नहीं कर सकती। ये जंकुक कितना कामचोर, नालायक, इसके और मेरे गुण एक भी नहीं मिलते हैं, और मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। इसको बाइक रेस के अलावा कुछ आता ही नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे ही फोन चला रहा है, इधर उधर घूम रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे लड़के से शादी करके मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब करना चाहती हूँ, मुझे नहीं करना इससे शादी। अगर आंटी आपको बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं जंकुक से शादी नहीं कर सकती। मैं कुंवारी रह लूंगी, कहीं पर भी रह लूंगी, लेकिन जंकुक से शादी नहीं करूंगी। मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुमसे शादी करने का, और इतनी बेइज्जती करने के बाद तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे तुम पसंद आ गई थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से अब तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। चिड़चिड़ी कहीं की, किसी को बिना जाने बिना कुछ बोले इतना सब कुछ बोल दिया। मेरे बारे में तुम जज करने लग गई हो। समझती क्या हो तुम अपने आप को? मैं काम नहीं करता हूँ, हाँ नहीं करता हूँ मैं कोई काम, मुझे नहीं पसंद है ये सब बोरिंग चीजें। मैं थोड़ा मॉडल हूँ, थोड़ा अच्छा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जेलस फील करोगी। और मुझे कोई शौक नहीं तुमसे शादी करने का, ओके? हाँ तो करना भी कौन चाहता है, ओके? मेरे को भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का, और ये बात यहीं खत्म कर दो। मुझे तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है। आई एम सॉरी आंटी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, बदतमीज कहीं का। आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। तुमसे अच्छा लड़का इसको कहीं मिल सकता है क्या? लेकिन नहीं, इसको तो झगड़ा करना है। ऐसा भी क्या कर दिया? किस किस को नहीं होता है पसंद, पर ये लड़की माने ना तब ना। इसको तो कोई समझा ही नहीं सकता है, मैं तो थक गई इसको समझा समझा कर। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सारी गलती तो जंकुक की है। इसको काम वाम तो कुछ करता नहीं है, आके बैठ जाता है। ध्यान रखना चाहिए ना बेटा, कितनी नाराज है वो तुमसे। उसको मनाओ जाकर। तुम भी ना, उससे अच्छी लड़की तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकती है। अरे मॉम, मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन उसने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इसलिए मुझे अब वो पसंद नहीं है। देखो, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है जहाँ पर तुम इतना शोर मचा रहे हो। अगर ये सब करना है ना तो घर पे रहो, यहाँ आश्रम में आने की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोग परेशान हो रहे हैं तुम्हारे इस म्यूजिक से, और कुछ देखना है ना तो अच्छा देखो। और क्या उटपटांग हरकतें, कितना गंद मचा रखा है तुमने। तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? और ये हमारे आश्रम के रूल्स के खिलाफ है। अगर यहाँ आना है ना तो उसके मुताबिक रहो, वरना वरना क्या? हाँ, तुम भी मेरे जैसे ही यहाँ पर आई हो, जिसका मन वो जैसे करे, तुम्हें इससे क्या? हाँ, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे जैसे को तो ना पान की दुकान पर या फिर किसी बस स्टॉप पे खड़े रहना चाहिए। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। कैसे रहते हो तुम, एक नंबर की चोरे। कोई काम धंधा तो है नहीं, बस फोन चलाना फोन चलाना। ओ हेलो, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, और अपने कंट्रोल करो अपने गुस्से पर। ये गुस्सा किसे दिखा रही हो? यहाँ मैं तुम्हारा गुस्सा सहने नहीं आई हूँ। बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर जाओ ना, गुस्सा ही निकालना है तो।
तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो जब देखो तब भड़क जाती हो? फोन चला रहा हो ना, मेरी आंख से देख रहा हूँ, तुम्हें क्या? अगर तुम्हारे कान में प्रॉब्लम हो रही है तो कान बंद कर लो। तुम जैसे लड़कों को तो मुझे मुंह ही नहीं लगाना चाहिए था। बड़े आए बदतमीज कहीं के। तुम लड़कियों की बस यही प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा भाव क्या दे दो सर पर आकर बैठ जाती है। लड़कियों के पास ना इतना फालतू टाइम नहीं होता है, समझ में आया? इन लड़कियों को ना इतना कमजोर मत समझो। अगर दिमाग सटक गया ना तो तारे दिखा देती है, तारे। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना देखने का तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। दिमाग का दही मत करो। लड़कियों से ना मैं लड़ाई नहीं करता बिल्कुल भी। और तुम हो कि मुझसे जानबूझकर लड़ाई करने की कोशिश कर रही हो। मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, ओके? ओह, तो मैं भी निकम्मों से बात नहीं करती हूँ। हटो यहाँ से, हटो। हाँ तो जाओ ना फिर, रोका किसने है तुम्हें? जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ, तुम भी जाओ यहाँ से। एक तरफ ताई समझदार, संस्कारी और आश्रम में रहकर वहाँ के लोगों की सेवा करने वाली, और दूसरी तरफ जंगकुक केयरफ्री। उसे आश्रम में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक्स के बारे में सोचता और दुनिया उसके बारे में क्या सोचती उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इसे दो डिफरेंट तरह के लोग जब साथ में होते हैं तो लड़ाई झगड़ा तकरार ये सब तो होना ही है। ताई, क्यों तुम जंगकुक से झगड़ा कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो उसको? इतना भी क्या है, तुम्हें पता है ना वो ऐसे ही रहता है, तो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? तुम तुम्हारे काम से काम रखो ना, क्यों उसको परेशान करना? और उसकी इतनी बेइज्जती और इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या हो गया है ताई? क्या हो क्या गया है? तुम ऐसे लड़कों से ऐसे बात क्यों कर रही हो? मुझे समझ नहीं आता है तुम्हारा। किसी को तो करना ही था ना। अरे देखा नहीं, सारे आश्रम का कबाड़ा बना के रखा हुआ है इसने। जैसे ये आश्रम नहीं कोई बार है। हाँ तो तूने पूरे शहर को सुधारने का ठेका ले रखा है क्या? उसको सुधरने के लिए बहुत लोग हैं, तू रहने दे। और तुझे उससे क्या? ओफो आंटी, रहने दो। उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब करना? अभी उसने मेरा दिमाग कर ही दिया है खराब, और अब आप उसकी बातें करके मेरा और दिमाग मत खराब करो। चलो लोगों को और मुझे लड्डू बनाने हैं सबके लिए, क्योंकि आज मम्मा पापा की बरसी है। तो आज उनका दिन है, इसलिए मैं उनका दिन खराब नहीं करना चाहती हूँ। और ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरे इमोशंस इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहती हूँ। मैं उनके लिए अच्छे से लड्डू बनाना चाहती हूँ ताकि आश्रम में सब लोगों को वो बहुत पसंद आए और मम्मा पापा दोनों खुश हो जाए मेरी वजह से। अब लूंगा मैं रिवेंज। मिस ताई, एक काम करता हूँ, चीनी की जगह नमक डाल देता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी के ऊपर बकवास करना भी बहुत बड़ी गलती होती है। और जंगकुक के बारे में तुमने ऐसा बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? मुझे तुम अच्छी लग रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। कितना कुछ नहीं बोला, दिखने में कितनी प्यारी, समझदार, संस्कारी सब कुछ हो तुम, लेकिन मुझसे झगड़ा करती हो। व्हाट द प्रॉब्लम यार? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाऊंगा। जब ये लड्डू खाएंगे ना सब लोग तो तुम पर हंसेंगे, और उनका तो मुंह खराब होगा ही होगा, तुम्हारा भी मूड खराब। और फिर क्या था, लड्डू में नमक डल गया चीनी की जगह, तो सारे लड्डू बेकार हो गए और सबने खाकर उल्टियाँ कर दी। और ताई को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आज उसके मम्मा पापा की बरसी थी और उसने उनके लिए प्यार से लड्डू बनाए थे, तो इसलिए उसे बहुत हर्ट हुआ। उसको रियलाइज हुआ कि उसे जंगकुक से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और जंगकुक को ये बात पता नहीं थी कि उसने उनके मम्मी पापा की बरसी के लिए लड्डू बनाए थे। तो जंगकुक को भी बहुत अफसोस हुआ कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो टाई को ऐसे उदास नहीं देख पा रहा था। और टाई बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो गई थी क्योंकि उसने बहुत प्यार से और बहुत कुछ करना चाहती थी वो, लेकिन क्या करे, फिर बेचारी रोती रही अकेले बैठकर। मिस टाई, इतने गुस्से में हो तो पानी की बाल्टी ले आओ। सुना है पानी से ना लड़कियों का गुस्सा एकदम ठंडा हो जाता है। नो रिएक्शन? यार मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो। अच्छा चलो गाली ही दे दो। प्लीज टाई बोलो ना यार, मुझे चुप से रहती हो अच्छी नहीं लग रही हो। प्लीज कुछ तो बोलो यार, बोल क्यों नहीं रही हो? प्लीज टाई बोलो ना। मेरे मम्मी पापा को ना बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे और आज उनकी बरसी है इसलिए बना रही थी। चाची ठीक कहती है, मुझे तुमसे उलझना नहीं चाहिए था। और तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि बरसी क्या होती है। हाँ, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना था। अगर झगड़ा नहीं करती तो ये सब होता भी नहीं और आज अच्छे से सब कुछ हो जाता। पता नहीं मेरे मॉम डैड वो ऊपर जाकर भी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ। उनके लिए अच्छे से लड्डू भी नहीं बना पाई।
सॉरी यार, मुझे सही में ये सब नहीं पता था। पता होता तो मैं ये सब नहीं करता। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हुआ क्या था? कैसे? एक्सीडेंट से। मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था और वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं बहुत अनलकी हूँ जो मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं आश्रम आती हूँ ताकि मुझे उनकी कमी महसूस ना हो। वैसे चाचा चाची मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मम्मा पापा की भी बहुत याद आती है। एक बात बताओ, तुम्हें क्या सही में कराटे आते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। क्यों? नहीं, वो मैं बस यही सोच रहा था कि आज मैं कितना पिटने वाला हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज जंकुक यहाँ से चले जाओ। और फिर जंकुक टाई से कान पकड़कर माफी मांगने लगता है और फिर टाई वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सैड और गुस्से में थी। फिर अगले दिन जंकुक टाई के लिए लड्डू बनाकर लेकर आता है। ये लो, क्या देख रही हो? लो ना लड्डू। वो एक्चुअली कल तुमने मुझे माफ नहीं किया था ना, इसलिए। टेस्टी है। टेस्टी तो है मैडम, पर कितना खाओगी? डायबिटीज हो जाएगी। तुम लड़कियों की ना ये बात समझ नहीं आती है। मतलब जो चीज तुम्हें पसंद आती है ना, उस पर एकदम फिदा हो जाती हो, नहीं तो गुस्सा ही गुस्सा और आग ही आग। मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हारी ना प्रॉब्लम क्या है। तुम क्या कभी किसी से प्यार से बात नहीं कर सकते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे मन में किसी के लिए भी रिस्पेक्ट या रिगॉर्ड नहीं है? अरे मॉडर्न होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि हम अपनी तमीज भूल जाएं। आखिर यही तो एक चीज है जो आदमी को इंसान बनाती है। लेकिन तुम्हारी जुबान, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसमें जहर घोल दिया हो। जहर। कभी तो अच्छा बोल लिया करो यार। लो कर लो बात। अगर मेरी जुबान पे जहर होता ना, तो मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए लड्डू का डब्बा लेके नहीं आता। यार मैं ऐसे ही बात करता हूँ यार। और मेरी ना तुम तमीज और कमीज को ना साथ मत जोड़ो। और मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं ऐसे ही रहता हूँ। ठीक है, तो आज से ऐसा ही करते हैं। मैं भी तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। ओए बिडू, कहाँ जा रहा है? चल इधर आ। हाँ हाँ चल, आइटम लाया क्या? ओए वहाँ नहीं, यहाँ चल आ, हट पे। ठीक है, ऐसे ही बात करूंगी। जब तुम्हें अच्छा लगेगा ऐसे बात करूंगी तो तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ना। यार तू तो एकदम टपोरी वाली बात कर रही है। यू नो व्हाट, वैसे तुम्हारे बारे में जितना सोचता था ना, तुम उतनी बोरिंग भी नहीं हो। वैसे तुम अपनी लाइफ आश्रम में क्यों वेस्ट कर रही हो? एंजॉय योर लाइफ। ये बूढ़ों के साथ रहकर ना तुम भी बुढ़ी हो गई हो। पता है जंकुक, तुम ऐसा सोचते हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। पता है मेरे मॉम डैड नहीं रहे थे ना, तो काफी टाइम तक मैं अपने आप को बहुत ही अकेला और अनाथ समझती थी, जबकि मेरे चाचा चाची हमेशा मेरे साथ थे। लेकिन जब मैं इस आश्रम में आती हूँ ना, इन सबसे मिलती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून सा लगता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं, तो पता चलता है कि जिंदगी क्या है। अपनों के लिए तो सब जीते हैं, कभी किसी और के लिए जियो। जी कर देखो, जीने का अंदाज ही बदल जाता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना, और उनसे ही तो हमें सब कुछ सीखने को मिलता है कि जिंदगी कैसे जीते हैं। वरना हम अपनों के लिए तो कितना भी कुछ कर ले, कभी कुछ हो ही नहीं पाता है। तुम्हें पता है मुझे घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हाट, मेरा ड्रीम क्या है? मुझे ना अपनी बाइक पर ना पूरी दुनिया की सैर करनी है, पूरी दुनिया घूमनी है। मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, सब कुछ एडवेंचर करना चाहता हूँ। ये मेरी सोच है। मैं ऐसे अपनी लाइफ घुट-घुट के नहीं जी सकता हूँ यार टाई। मेरे सपने हैं, मैं ऐसे, मुझे बोरिंग सी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरी दुनिया की सैर तो मुझे भी करनी है, लेकिन मुझे बाइक पसंद नहीं। स्पीड वगैरह मुझसे नहीं हैंडल होती है। कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों कितने डिफरेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कितने सिमिलर भी हैं। मुझे तुम अपने आप से कंपेयर मत करो, तुम बोरिंग हो, बोरिंग। हाँ हाँ ठीक है, तुम कह सकते हो कि तुम बड़े कूल हो बिकॉज तुम बाइक चलाते हो, राइट? और क्या? लिसन मिस्टर, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाइक चलाना सीख नहीं सकती हूँ, बस कोई सिखाने वाला चाहिए। बाइक और तुम, हाँ तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आई एम वेरी सीरियस, मुझे बाइक सीखना है। क्या तुम मुझे बाइक सिखा सकते हो? तुम्हें बाइक सीखनी है? मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? उसके लिए तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा, और फ्रेंडशिप भी। क्यों, क्या लगता है तुम्हें? क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही।
लेकिन पहले बाइक सिखानी पड़ेगी। और ऐसे ही फिर जंगकुक टाई को बाइक चलाना सिखा देता है और दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकियां आ जाती है, क्योंकि दो लोग अगर साथ में रहेंगे तो चाहे कितना भी गुस्सा हो, एक ना एक दिन प्यार में बदल ही जाता है। और हमारे जंगकुक और टाई के साथ भी यही हुआ। दोनों का झगड़ा रहा ही नहीं, वो प्यार में बदल गया। अब वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दुनिया फिर रुकी रुकी कह भी न पाए, रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब है हम जिनको हमें ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी ओहो जंगकुक, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे दिल में ऐसे उतर जाओगे। तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें कितना बुरा समझ रही थी। मुझे लगा तुम बहुत ही बुरे और छिछोरे टाइप हो, तुम आवारागर्दी करते हो, लेकिन तुम एकदम नारियल की तरह हो। बाहर से कितना सख्त दिखता है और अंदर से कितना नरम। एंड मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ओहो टाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छेड़ दी। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तो जब से तुम्हें पहली नज़र में देखा था तब से मुझे पसंद आ गई। वो तो तुमने बीच में मुझसे झगड़ा कर लिया, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया, वरना मैं तो तुम्हें उसी दिन हाँ करने वाला था। लेकिन क्या करो, किस्मत कुछ यूँ ही मिलाना चाहती थी हमें। एंड मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी के बारे में, कि ज़िंदगी को ऐसे आवारागर्दी करके नहीं जी सकते। बहुत कुछ है सीखने के लिए, एंजॉय करने के साथ साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच टाई, मेरी लाइफ में आने के लिए। वैसे मैं तुम्हारे लिए ये गुलाब लाया था। ओहो जंगकुक, सो ब्यूटीफुल। मुझे गुलाब बहुत पसंद है और तुम मेरे लिए लाए हो तो मैं इसे ज़िंदगी भर संभाल कर रखूंगी। हेलो माय क्यूटीज, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड
आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, मुझे पता है कि ये वन शॉट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतनी रोमांटिक नहीं है, बट जैसी भी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए इसलिए आप लोगों को थोड़ी कम अच्छी लगे, फिर भी ज्यादा से ज्यादा प्यार करना, सपोर्ट करना एंड कमेंट जरूर करना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत पसंद है। बाय बाय, मैं चलती हूँ।